नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राहुल गांधी के द्वारा सेना पर दिए गए बयान को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये शर्मनाक और दुखद है। सेना हम लोगों की रक्षा करती है, बिना किसी भेदभाव के आयोजन बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि आपके परिवार का ही शासन देश में था, आप क्यों नहीं कुछ कर पाए। राहुल गांधी के बयान से सेना का अपमान हुआ और जो जवान शहीद हुए उनका भी अपमान हुआ। राजद की सभा में कट्टा को लेकर चिराग ने कहा उनकी संस्कृति और कार्यप्रणाली ही यही रही है, हंगामा और हुड़दंग करना उनकी आदत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उस पर मैं जा ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सरहद पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सरहद पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में। भैया, आप आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है। चुनाव में मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने ना सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा किया। सर, यादव ने एक वीडियो शेयर किया है समस्तीपुर में एक सभा हुई थी आरजेडी का, उसमें कट्टा को लेकर गाना गाया जा रहा है। चुनावी सभा है, वो भी आरजेडी की। देखिए, आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है, हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये वही 90 के दौर के ही है ना, जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से एक अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भाई सोच और कार्यशैली तो इनकी वो 90 के दशक वाली है ना। अब जब ये लोग ऐसे ऐसे गाने अगर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी भाषा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो सत्ता से दूर हैं, इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जब हम लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आ गए कहीं गलती से भी, आएंगे नहीं बट हाइपोथेटिकली, अगर ये आ गए गलती से भी तो बिहार में आतंक मचा देंगे। एसआईआर पर सर सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही, ममता बनर्जी कर दी, आग से नहीं खेली आग लगा देंगे, बीजेपी को भी धमकी दिया। अरे इनको बचाने की कोशिश, इन लोगों का समझ में नहीं आता। शिकायत भी यही लोग करेंगे कि भैया धांधली कर रहे हैं, प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा उसको सुधार करने के लिए। और ये कौन सी कोई नई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, ये तो होती रही है देश में, पहली बार थोड़ी हो रही है। ये हर बार समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल पर ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि अब लंबे समय से नहीं हुई थी। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।